हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा क्या था, हीट और टेम्परेचर के बारे में। यहाँ पे हम मान ली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो आता है कैलोरीमेट्री में। देखते हैं, आगे चलता। उसके पहले एक चीज देख लेता हूँ। हमने देखा क्या था पिछले वीडियो में कि जो हीट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह रहा है एम से। ठीक है, मास का मतलब उस सब्जेक्ट का मास कितना है और कितना टेम्परेचर चेंज करना है, इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसको हम कंबाइन करें तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम एंड डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? सी आएगा, एम और डेल्टा टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा जो हमने पढ़ा है उसके बाद से। और इस सी को हम बोलते हैं क्या है? सी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे ही क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये बताता क्या है कि उसे कितना हीट चाहिए। ठीक है, कितना हीट रिक्वायर्ड होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हीट करने के लिए, या टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से टर्म्स निकल के आते हैं क्या? एक थर्मल या हीट कैपेसिटी और दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो पहले देखेंगे क्या हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी वैसे ही होता है जो हम 1 कैलोरी का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, कुछ वैसा ही है। बस यहाँ पे मास की बात नहीं हो रही है। इसमें है क्या कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसमें जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए, वही क्या कहलाता है? उसका हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर को राइज करने में कितना हीट चाहिए, वही क्या उसका हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका हीट कैपेसिटी कितना है, मतलब सी डैश की वैल्यू कितनी है? 30 जूल। ठीक है, 30 जूल पर केल्विन। आगे हम यूनिट में देख लेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो ये 30 जूल चाहिए क्या, हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या है रिक्वायर्ड हीट है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी का यही मतलब है। यूनिट की बात कर लेते हैं। हमने देखा क्या, सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी है। क्यू का क्या होता है? जूल होता है, और डेल्टा टी का केल्विन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, जूल। केल्विन इनवर्स क्या है हमारे हीट कैपेसिटी का? क्या है? जूल पर केल्विन क्या है हीट कैपेसिटी का यूनिट है। हीट कैपेसिटी का यूनिट है। आगे इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं, किलो कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज किस तरीके से कर सकते हैं? इसका अदर यूनिट क्या हो सकता है? जूल को हम कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, केल्विन तो ऐसे ही रहेगा। इस केल्विन की जगह सेल्सियस भी आ सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, किलो कैलोरी भी आ सकता है, 1 किलो कैलोरी पर केल्विन, ये भी आ सकता है। ठीक है, और हम जानते क्या है, 1 किलो कैलोरी
पर सेल्सियस पर केल्विन कितना होता है? 1000 1000 कैलोरी पर केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, या पर सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, और ये वन जो कैलोरी होता है, 1 कैलोरी पर केल्विन किसके बराबर होता है? 4.2 जूल कैलो इनवर्स। ठीक है, कैलो इनवर्स यहाँ पे भी क्या कैलो इनवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैल्विन और सेल्सियस से। ठीक है, वो बस डिपेंड कर रहा है कि कौन से फॉर्म में आप ले रहे हैं टेम्परेचर को। ठीक है, लेकिन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू उतनी ही आनी है। ठीक है, हमने देखा था क्या, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डेल्टा टी कैल्विन, सेम आ रहा था। इस वजह से यहाँ पे क्या है, उससे कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हीट कैपेसिटी यूनिट की बात होगी। आगे हम देख लिए क्या, और ये यहीं से ये वाला क्या कर सकते हैं, ये एक इसका ये नोट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों स्पेसिफिक हो जाता है? क्योंकि ये यूनिट मास की बात होने लगती है यहाँ पे। ठीक है, हमें हीट रिक्वायर्ड तो है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए, डेल्टा टी केल्विन राइज करने के लिए, लेकिन यूनिट मास का। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, और ये आ कहाँ से रहा था, जो हमने देखा था। ठीक है, कहाँ पे ये हमने देखा गया था, ये यहाँ पे Q इजकल टू सी एम डेल्टा टी। अगर हम इसी को आगे करें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी हो जा रहा है। यहीं से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन भी बनाते हैं क्या, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ठीक है, यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। आगे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हम C इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी ले रहे हैं, तो Q के क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, SI यूनिट की बात हो रही है। मास क्या किलोग्राम हो जाएगा, और ये केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट, SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका SI यूनिट हो गया। आगे बात करते हैं, अगर CGS की बात करेंगे तो ये किलोग्राम क्या चेंज हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस आना नहीं है। ठीक है, और सेल्सियस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन और सेल्सियस का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं उस डेल्टा टी का। ठीक है, आगे चलता है। आगे इसको हम कैलोरी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलोरी में क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, कितना कैलोरी चाहिए, ठीक है, पर ग्राम टेम्परेचर राइज करने के लिए, पर केल्विन या पर सेल्सियस। ठीक है, हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे ही हम 1000 ग्राम के लिए करने लगे तब क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वली है। ठीक है, और इसका वैल्यू होता क्या है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के लिए अगर देखा जाए तो ये होता क्या है, अ, अगर हम देखें 1 कैलोरी में क्या होता है, 4.2 होता है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन होता है। अगर हम इसकी बात करने लगे तब क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई इन द सेंस 4200। ठीक है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जूल में। आगे चलता है, क्या रिलेशनशिप होता है हमारा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ा क्या, हमने हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा, सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। डिफरेंस किसका है, इस एम का, तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन एम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी, ये रिलेशनशिप है। और कह सकते हैं क्या, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये है रिलेशन हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस, कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ कॉमन सब्सटेंस के, ठीक है। स्पेसिफिक हम पहले ही जान गए क्या कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। आगे होता क्या है कि अगर हीट का देखें तो दो टाइप के कंडक्टर होता है हीट के। एक क्या होता है, गुड कंडक्टर, और दूसरा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। एक गुड कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर का क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसके पास लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। और बैड कंडक्टर के पास क्या होता है, हाई हीट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लें, एग्जाम्पल किसका किसका, एक कॉपर ले लेते हैं, हाँ, दूसरा हमारा वाटर ले लेते हैं, ठीक है। ये गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, लेकिन बेशक वो क्या हो चाहिए, डिस्टिल ना हो। और दूसरा क्या है, कॉपर क्या है, ये तो गुड कंडक्टर है ही। तो इसमें है क्या, कॉपर का अगर हम देखें तो जो स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। और H2O की बात करें तो ये 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन होता है। मतलब क्या है, ये इसका क्या है, 10 टाइम्स है, ठीक है। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें तब ये लगभग इतना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि अगर हम देखें इसको तो सब्सटेंस विद लो स्पेसिफिक, तो अगर हम देखें यहाँ तो सब्सटेंस विद लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी shows a rapid and high rise in temperature, ठीक है। इसका स्पेसिफिक हीट कम है तो ये तेज, ठीक है, इसमें तेज और कम ही टाइम में इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। thus it is a better conductor of heat than the substance with high specific heat capacity। और ये क्या शो करता है, स्लो एंड स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। पानी को 10 मिनट तक गर्म करेंगे तब जाके थोड़ा गर्म होगा, कॉपर को क्या वहां पे ले जाएंगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सेम सब्सटेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट फेज, ठीक है। और हम एक कॉमन एग्जांपल जानते हैं कि वाटर ही ऐसा है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल जो अपने तीनों स्टेट में रहता है और हम जानते भी हैं, देख भी पाते हैं अपनी डेली लाइफ में,
ठीक है, वाटर की बात हो रही है। ये सॉलिड भी रहता है, ये लिक्विड भी होता है, और ये गैस भी होता है। ठीक है, सॉलिड किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म में, लिक्विड जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके फॉर्म में, और गैस और वेपर के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है देखें अगर, तो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। और लिक्विड का क्या होता है हम जानते हैं, क्या 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। और अगर वेपर की बात करें तो वेपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 460 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्या अलग अलग फेज में उस वाटर का अलग अलग क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये 4200 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये होता क्या है 4180 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना, ठीक है, डिवाइड करना। और यहाँ पे हम 4200 लेके इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, फेनोमेना है। ठीक है, जो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से ये फेनोमेना सामने आते हैं। पहला क्या है कि सी शोर पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है। ठीक है, मॉडरेट मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, दिन में भी कितना भी धूप रहे लेकिन थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्या रहता है, ह्यूमिड रहता है, ठंडा रहता है। क्यों रहता है? ठीक है, एक तो कंडीशन होती है क्या, डे की टाइम अपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा होगा, वही बात है। ठीक है, वाटर का क्या होता है अगर हम देखें, यहाँ पे ये ओशन है, ठीक है, और ये क्या है, सैंड। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, सी ऑफ H2O is greater than C of sand। ठीक है, होता है। तो ये वाटर क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा क्या था, ये स्लो और स्मॉल राइज इन टेम्परेचर होगा दिन के टाइम में, और लूज भी वो उसी के हिसाब से करेगा। ठीक है, और सैंड क्या है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो होगा क्या कि इसमें टेम्परेचर राइज क्या होगा, जल्दी होगा, और फॉल भी जल्दी होगा। तो दिन के टाइम में क्या ये जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, और इसका धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा एज कंपेरिजन टू सैंड। और हम जानते हैं क्या, प्रेशर यहाँ पे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और ये सी की तरफ से कुछ हवाएं यहाँ पे आएंगी दिन के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी और कुछ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अगर रात के टाइम देखें तो ये सैंड जल्दी टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा। ठीक है, और रात के टाइम में ये वाटर क्या है, सुबह पूरा हीट हो चुका है दिन भर में, और ये धीरे 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 क्या होगा, कूल डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर एज कम्पेयर टू लैंड पार्ट के है ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर लो होगा, और विंड ब्रीज क्या लैंड से सी की तरफ आने लगेंगी। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर लो और रात में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट हो जाता है। आगे क्या है, हॉट वाटर बॉटल आर यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, चोट वोट लग जाने पे जो सूजन हो जाती है, गिर वर जाता है, जिम में जाता है, तो क्या होता है हम हॉट वाटर बैग से क्या सेकते हैं अपना शरीर। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक क्या करता है, अपने हीट को कंटेन करता है। ठीक है, और हम इजिली ज़्यादा टाइम तक मुझसे क्या कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं। आगे क्या है,
वाटर यूज इज इफेक्टिव कूलेंट। जो रेडिएटर्स होते हैं इंजन के, मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं, डीजल होती हैं, ठीक है, बसेस होती हैं, उसमें क्या उसके रेडिएटर में क्या वाटर डाला जाता है। ठीक है, क्यों? रेडिएटर्स क्या होता है, इंजन को जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये वाटर क्या करता है, उसके हीट को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इसके चाहिए भी कितना, 4200 जूल चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इंजन को कूल रखता है। आगे क्या, कोल्ड कंट्रीज में जूस बॉटल और वाइन बॉटल्स को के रिजर्वायर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हीट रिजर्वायर के, जैसे अगर ये घर में देखें, अगर टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, और हम वाटर ले लें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें और उसको हम रख लें। ठीक है, और उसमें हम अपने जूस को बॉटल को रख लेते हैं। अगर जूस की बॉटल को रख दें तो होगा क्या, जो हीट, वाटर का हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा टाइम तक हीट को कंटेन करता है। तो सराउंडिंग में 0 डिग्री सेल्सियस या नीचे होने के बाद भी क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये हमारे जूस और वाइन के बॉटल में जमने नहीं देता है। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग नहीं होने लगता है। आगे क्या, फार्मर फील देयर फील्ड्स विद द वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, एकदम पाले वाली कंडीशन। ठीक है, पाला जिसे बोला जाता है। तो होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप की जो स्टिक्स होती हैं, उसमें होता क्या है, बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, वाटर कैपिलरीज होती हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग होने लगती है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से क्या होती है, जो उसकी कैपिलरीज होती हैं वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, रप्चर मतलब खराब हो जाती है, फट जाती हैं, और धीरे धीरे वो प्लांट क्या होता है, या वो क्रॉप क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे क्या है, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव हाई कंटेंट ऑफ वाटर। जैसे हम ही मान लें, हम भी तो एक एनिमल ही हैं, तो 70 to 80% क्या होता है, वाटर है हमारे बॉडी में। ठीक है, मिनिमम 70% है, मान के चला जाता है कि 70% रहना चाहिए। तो इस 70% की वजह से क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस का रहता है, मेंटेन रहता है, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं हाई एंड लो हीट कैपेसिटी का। ठीक है, इसमें बेस ऑफ कुकिंग पैन इज मेड थिक। कुकिंग पैन का जो बेस होता है वो मोटा बना जाता है। क्यों बना जाता है मोटा, ताकि अ, जो हीट है वो, अ, जो हमारा फूड उस पे, वो उस पे एकदम लंबे टाइम तक, ठीक है, स्लो रेट में क्या करे, हीट उस पे देता रहे, ताकि खाना क्या हो, अ, खाना क्या हो, उस पे अच्छे से पक पाए। जैसे डोसे का जो तवा देखते हैं, थोड़ा सा मोटा होता है, हैवी होता है। ठीक, क्यों होता है, ताकि वो हीट कैपेसिटी उसका बढ़ जाए। ठीक है, और होगा क्या उसकी वजह से, ठीक है, हीट कंटेंट उसका बढ़ जाएगा। हीट कंटेंट बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, अपने पास रखेगा, लंबे टाइम तक रखेगा। जब हम गैस बंद भी कर देंगे तो वो क्या करेगा, हीट को कंटेन करेगा और फूड को गर्म करके रखेगा। ठीक है, आगे क्या है, बेस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेस मेड थिक एंड हैवी, वही कंडीशन है। आगे क्या है, वेसल यूज्ड फॉर कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर हम क्या, एक अलग सप्लीमेंट्री वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे क्या कैलोरीमीटर में क्या है, जो थिन शीट ऑफ कॉपर यूज होता है उसमें, वेसल्स, वेसल जो होता है उसमें, जिसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। थैंक्स अलॉट, कमेंट जरूर ज़रूर करिए जो इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसको बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।